गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। सामान्य ताप पर पी टाइप क्रिस्टल में होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होती है। ये तो जनरल टेम्परेचर में की बात है। जब पी टाइप पदार्थ का क्रिस्टल किसी एन पदार्थ के क्रिस्टल से संपर्क करता है तो दोनों पदार्थों के मध्य का इंटरफेस पीएन संधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जब पी टाइप पदार्थ का क्रिस्टल किसी एन टाइप पदार्थ के क्रिस्टल से स्पर्श करता है तो दोनों पदार्थों के मध्य का इंटरफेस पीएन जंक्शन कहलाता है। पीएन जंक्शन की चौड़ाई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है और यह युक्ति क्या कहलाती है? हमारी पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो है, इसमें हमने पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल से हमने स्पर्श करा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? पी, और ये क्या है? हमारा एन टाइप। अब यहाँ पे हमने इसको जो है स्पर्श करा दिया तो इस जंक्शन, ये जंक्शन हो गया हमारा। इनके दोनों का मध्य का जो इंटरफेस है ये क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन। और इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। अब जैसा कि हमने कहा कि पी टाइप क्रिस्टल में होल्स की संख्या अधिक होती है और एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, तो हम लोग इसमें जो है ये देखिए, ये हमने गोले बना दिए। इसमें ये क्या है? ये हमारे होल्स हैं। इसमें क्या होता है? ऋणायन होते हैं। होल्स क्या है? ऋणायंस हैं। और यहाँ पे निगेटिव आयंस हैं। और यहाँ पे जो है ये हम लोग होल्स का साइन बना देते हैं। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब यहाँ पे इधर हम लोग देखते हैं, ये हमारे क्या है? इधर हम लोग इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। एन टाइप क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं। अब इनमें जो आयन होता है कौन सा होता है? पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है और ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन को शो देखिए कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए पी टाइप में क्या है हमारा? पी फील्ड में नेगेटिव आयंस और होल्स। ई फील्ड में क्या होता है? होल्स एंड नेगेटिव आयंस। एन फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। अब ये होल्स था इलेक्ट्रॉन, दोनों ही क्या होते हैं? मोबाइल चार्जर होते हैं। ये मोबाइल चार्जर कैरियर चार्जर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है पदार्थ में गति करने के लिए जो होते हैं फ्री होते हैं, यानी कि होल्स भी मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या हुआ? मोबाइल चार्ज कैरियर। दूसरा क्या होता है कि परंतु आयन क्या होता है? इसमें स्थिर आवेश होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे मोबाइल चलते फिरते हैं, ये गति करते हैं। आयन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, जो गति नहीं करते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ई मोबाइल चार्ज कैरियर। इनको हम लोग बोलेंगे
ई मोबाइल, जैसे ये ले लिया मैंने और हमने ये ले लिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ई मोबाइल चार्ज कैरियर, ई मोबाइल चार्ज कैरियर। और ये जो होल्स हैं और ये दोनों क्या हैं, ये हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे यहाँ पे हमने जो है होल्स को इस तरह से दिखाया, यहाँ पे हमने जो है इसको इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाया है। अब इस प्रकार से इनके बीच जो है पीएन ये क्या नाम है, वैद्युत उदासीन होते हैं। जो पी और एन हुए ये क्या हो गया, हमारे वैद्युत उदासीन हो गए। इसके बाद बात होती है हमारी कि पीएन जंक्शन निर्मित कैसे करते हैं। ये पी और एन जंक्शन निर्मित करने के लिए हम लोग जो है प्योर जर्मेनियम ले लेते हैं। पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर जर्मेनियम ले लेते हैं और आर्सेनिक ले लेते हैं। प्योर जर्मेनियम प्लस आर्सेनिक, ये दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, एन टाइप। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम प्योर जर्मेनियम ले लें और उसमें जो है इम्प्योरिटी मिला दें हम इंडियम की, तो ये हमारा क्या तैयार हो जाएगा, पी टाइप। ठीक है। ये क्या होता है, 5 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, 5 वैलेंस इम्प्योरिटी। ये हो जाएगा 5 वैलेंस इम्प्योरिटी और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 वैलेंस। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। ठीक है। इसमें 3 वैलेंस हो गए। अब इसमें जो है हम लोग फिर एक फिगर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे संधि बन गई हमारी, ये हमारा पी टाइप बन गया और ये हमारा एन टाइप बन गया। पी भाग में होल्स और एन भाग में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ये बताया ही है हमने। अब इसके बाद हम लोग एक फिर फिगर और लेते हैं। ये हमारा एन टाइप हो गया, ये हमारा पी टाइप हो गया। अब हम लोग एक दूसरा बनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी रहेगी। अब इसमें जो है हम लोगों ने क्या किया, ये उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है ये क्या है, ये हमने बताया था कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी क्षेत्र में अभी हम होल्स को दिखाएंगे। ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, होल्स हो गए, ठीक है। अब चूंकि दोनों ओर ये हमने बताया पी टाइप, इसको बताया था हमने एन टाइप,
अब दोनों तरफ जो है चार्ज कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो संधि पर क्या होता है, डिफ्यूजन की क्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो है आवेश घनत्व जो है इनका बराबर न होने के कारण जो है इनमें डिफ्यूजन की क्रिया हो जाएगी। डिफ्यूजन की क्रिया का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पी टाइप पदार्थ में जाना शुरू कर देंगे और पी टाइप वाले जो है एन टाइप में जाना शुरू कर देंगे। ठीक, अब जिसके परिणाम स्वरूप पी ये जो है अब हमने ये ऐसे दिखा दिया, ये क्या हो गया, डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इतना एरिया हमारा ये डिफ्यूज को शो करेगी। ठीक, अब इस प्रकार संध के पास विपरीत आवेशों से संयोग करके ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा क्या किया, डिफ्यूज कर गया, ये ऐसे, ये ऐसे डिफ्यूज हो गया, ये इससे डिफ्यूज हो गया, यानी ये इसमें चला गया और ये इसमें आ गया। ठीक है, अब ऐसे इस प्रकार संध के पास के विपरीत आवेशों से, ये देखिए संधि है, संध के पास देखिए इन दोनों के आवेश विपरीत हैं, विपरीत आवेशों से ये संयोग करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। अब संध के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स के संयोग से एक, जब ये इस तरह का ये जो संयोग करते हैं तो यहाँ पर जो है एक आवेश रहित क्षेत्र हो जाता है, यानी चार्जलेस फील्ड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्लीशन रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्लेशन, डेप्लेशन ये है डेप्लीशन रीजन जो है, ये इस तरह का क्षेत्र हो गया। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, ये चार्जलेस हो गया होता है। अब डेप्लीशन का मतलब क्या हुआ कि नो अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ पे जो है कोई मोबाइल चार्ज कैरियर की कोई उपलब्धता नहीं होती है, यानी इसमें यहाँ पे आवेश नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थान पर ई मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, यानी कि एक बार फिर आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें आए और ये होल्स जब इसमें आए तो विसरण के दौरान एक स्थिति ऐसी आएगी जिस दौरान जो है ये पूरा ये आवेश रहित हो जाएगा, और आवेश रहित होने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा डेप्लीशन रीजन हो गया हमारा। यहाँ पे जो है कोई भी आवेश वाहक नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे आयंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थिर आयन जो है हो सकते हैं। आयन स्थिर आवेश हैं जो कि गति नहीं करते हैं, वे क्या होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं, तो इनकी उपलब्धता यहाँ पे हो सकती है। जिस पर जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। ये मोबाइल चार्ज कैरियर हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है क्या है कि आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयन की अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, विद्युत आवेश हो गया, यानी इस पर विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार एक्सेप्टर और डोनर, इस प्रकार एक्सेप्ट माने स्वीकार करने वाला और डोनर माने दाता, यानी कि ग्राही एवं दाता, आयन के कारण संधि पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर। क्या कहेंगे, बैरियर। किसके कारण होता है, यह जो है एक्सेप्टर और डोनेंस आयन के कारण। बैरियर किससे प्रोड्यूस हुआ हमारा, एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस के कारण।
के कारण ये क्या है, जंक्शन पर है। ये जंक्शन पर हमारा क्या हो गया, बैरियर बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विभव के कारण ही संधि पर जो है डिफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। जब इस पर पोटेंशियल, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। ये जो है ये हमारा क्या हो गया, बैरियर का वर्क करेगा यहाँ पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है जब विभव प्रोड्यूस हो जाएगा, विभव के कारण ही संधि पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। डिफ्यूजन समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स संधि को जो है पार नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स संधि को पार नहीं कर सकते हैं। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि जब इनमें ये एक दूसरे से जो है, यानी इलेक्ट्रॉन पी टाइप में और होल्स जो है एन टाइप में जाना शुरू कर देते हैं, तो ये डिफ्यूजन के कारण होता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ डिप्लीशन रीजन तैयार हो जाता है, जिसमें जो है आवेश वाहक नहीं रह जाते हैं। वहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर अर्थात स्थिर आयन की उपस्थिति हो जाती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्थापित हो जाता है। यहाँ एक्सेप्टर यानी कि ग्राही और दाता आयन की वजह से जो है यहाँ पे एक बैरियर बन गया। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पोटेंशियल के कारण जो है इसमें विसरण की क्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी, और यहाँ पर एक जो है एक वोल्टेज जो है तैयार हो जाएगा। ये हमारा हम लोग, चूँकि ये जो बैरियर है जब डिफ्यूजन समाप्त हो गया हमारा, तो इस बैरियर पर पोटेंशियल की वजह से डिफ्यूजन समाप्त हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर, या हम लोग कहते हैं बैरियर वोल्टेज भी कह सकते हैं। बैरियर वोल्टेज, इस प्रकार ये हमारा था बैरियर वोल्टेज। अब हम इसके आगे देखते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन यानी कि पी एन जंक्शन का वी आई अभिलक्षण। अब ये जो है दो प्रकार से होते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस, दूसरा हमारा होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में आप देखिए ये पी एन है, इसको जो है प्लस माइनस टर्मिनल से ऐड किया गया है। प्लस टर्मिनल से पी को और माइनस से जो है इसको हमने एन को किया है। अब इससे ये है कि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इसके, ये जो है ये जैसे प्लस है, प्लस साइन, तो ये जो है पुश करते हैं। इसको पुश करते हैं, इसके मेजॉरिटी कैरियर को जंक्शन की तरफ पुश करते हैं प्लस के प्रभाव से, और ये निगेटिव के प्रभाव से जो है ये मेजॉरिटी कैरियर जो है जंक्शन की तरफ पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। अब यहाँ पर तो मतलब जब पुश करेंगे तो ये होल्स जो है इसमें और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पी में आना शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की करंट को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट। ऐसे में क्या होता है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसे में डेप्लेशन जो रीजन है इसका वे नैरो होता है, यानी बहुत चौड़ा नहीं होता है, बहुत पतला सा इसमें नैरो प्राप्त होता है। और इसका जब हम लोग अगर ये फॉरवर्ड बायस का जो है हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस ढंग से प्राप्त होता है। ये देखिए ये फॉरवर्ड है, यहाँ पे जीरो बायस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है रिवर्स बायस को देखते हैं। रिवर्स बायस में क्या है कि इसको उल्टा कर दीजिए। ये क्या है, ये माइनस, और ये क्या है हमारा प्लस। माइनस मीन्स यानी कि माइनस टर्मिनल से हमने पी को और प्लस टर्मिनल से हमने जो है एन को ऐड कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर माइनस के ही इफेक्ट्स हैं। ये क्या है, ये इसके जो मेजॉरिटी कैरियर हैं जो है ये जंक्शन की तरफ न होकर के ये इस तरफ खींचते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरफ खींचते हैं, जिससे जो है मेजॉरिटी कैरियर के कारण परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें जो है जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मेजॉरिटी कैरियर में विद्यमान कुछ इलेक्ट्रॉन्स में होल्स के कारण जो है संधि में अल्प मात्रा में जो है रिवर्स करंट फ्लो होता है। अब जो है बात उठती है कि यहाँ पे जब ये रिवर्स करंट फ्लो होगा
और इसमें हमने ये बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स था बीवर के कारण। अब इसमें जो है इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बीवर्स का मतलब ये इनके जो धनायन ऋणायन जो है इनकी वजह से, क्योंकि वे स्थिर आवेश होते हैं, नॉन मोबाइल इमोबाइल चार्ज कैरियर में होते हैं, तो ये यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बना देते हैं। डिप्लीशन लेयर होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक बैरियर्स प्रोड्यूस होता है वोल्टेज की वजह से, और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। अब इससे जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वे हमारा इस तरह से प्राप्त होता है। ये हमारा जो है इसमें दूसरी चीज़, जब ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, जैसे हमने बताया यहाँ पर कि इसका जो है क्या था, नैरो था, इसका जो है वाइड हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जीरो बैस, और ये क्या हुआ, रिवर्स बैस। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं इसका पीएन जंक्शन का जो वी करेक्टरिस्टिक, ये क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, आई करंट है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा जो है फॉरवर्ड, ये देखिए, और ये जो है हमारा रिवर्स। ठीक, ये हमारा फॉरवर्ड और ये रिवर्स। इस प्रकार से हमें जो है इसका एक अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। ये हमारा था पीएन जंक्शन डायोड और उसका जो अभिलाक्षणिक वक्र। थैंक यू।